आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने मेरे नज़दीक से चरण स्पर्श भी किए हैं, आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। जो मैं पिछली शारदीय नवरात्र में संकल्प लेने वाला था उसको मैंने चैत्र नवरात्र तक बढ़ाया, फिर चैत्र नवरात्र से थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़ा करके मई महीने में ही 10 मई को मैंने संकल्पित किया अपने आप को कि अब कोई भी शिष्य मेरे चरणों का स्पर्श नहीं कर पाएगा। उसे मैंने कार्यकर्ताओं को मालूम है, प्रणाम भवन में भी आप देख रहे हो 10 मई के बाद से कार्यकर्ताओं को नज़दीक से चरण स्पर्श करने से पूरी तरह से रोका गया है। उसके पीछे दूरियां नहीं है, उसके पीछे मेरा कुछ संकल्प है जिससे मैं आप लोगों को ऊर्जा तरंगों के माध्यम से जोड़ना चाहता हूं। शारदीय नवरात्र में संकल्प ले लेना था, फिर 23 जनवरी को विचार आया, मगर फिर भी आप लोगों के प्रति इतना लगाव, कार्यकर्ताओं के प्रति इतना लगाव, कार्यकर्ता आते हैं शायद उसी से संतुष्ट होते हैं, मगर फिर भी आप लोगों की मानसिकता को लेकर के मैं नहीं चल सकता। जिस तरह से आप लोगों का कल्याण हो सकता है उस पथ पर चलना मेरा संकल्प है। 30 सालों तक मैंने कोई भी विचार नहीं किया, छोटा बड़ा किसी भी समाज का हो, शुद्धता अशुद्धता से आ रहा है, उसके एक समान उसको नज़दीक से चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। मगर चूँकि मैं अब अपनी सूक्ष्म शक्तियों को और प्रभावक बना रहा हूँ, यहाँ के सूक्ष्म जगत को और चैतन्य कर रहा हूँ, इसलिए कुछ दूरी मुझे बनाना मेरे लिए अनिवार्य हो गया था। अनेक बार मैंने मंचों से कहा भी होगा आप लोगों के सामने कि मैं घंटों कई घंटे चिंतन दे सकता हूँ, कई घंटे बैठा रह सकता हूँ, अखंड साधनाओं बैठा रह सकता हूँ, उससे मुझे मेरे शरीर में उतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ जब शिष्य मेरे चरणों का स्पर्श कर रहे होते हैं उसका मेरे शरीर पर गलत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जहाँ अनेकों शिष्य ऐसे हैं पात्रता रख करके प्रणाम करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर कोई शराब पी करके चला आ रहा है, कोई नशा करके चला आ रहा है, कोई नास्तिकता को लेकर के चला आ रहा है, कोई चरण स्पर्श करने में भी एक अलग मानसिकता को लिए हुए है। पिछले 35-40 वर्षों इन सब परिस्थितियों का देखता रहा, आंकलन करता रहा, फिर भी इस शरीर से मैं हर पल कुछ लुटाने के लिए आया हूँ। जो दे सकता था उस नज़दीकता को भी देने का प्रयास किया, भरपूर देने का प्रयास किया, उसमें कभी कोई कमी नहीं आने दी, एक दिन का भी विराम नहीं किया। मगर मैंने इसीलिए अनेकों मंचों से कहा है कि अपनी डायरियों में नोट करके रख लीजिएगा कि आप लोग सौभाग्यशाली कार्यकर्ता थे, भक्त थे, मेरे शिष्य थे जिनको मुझसे दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था, मुझसे नज़दीक से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप लोगों ने यह सौभाग्य आप अपनी डायरियों में लिख करके रख सकते हैं कि हमने एक ऋषि, एक युग पुरुष के चरणों को नज़दीक से स्पर्श किया था। आपसे भी महान शिष्य आएंगे, आपसे भी अधिक पात्रता लिए हुए शिष्य आएंगे, आपसे अनेकों गुना ज़्यादा पात्रता लेकर शिष्य आएंगे। जो मेरा आह्वान है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अनेकों ऋषि मुनि अवतार ले करके इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, वो भी मेरे नज़दीक से चरण स्पर्श नहीं कर पाएंगे। तो जो समय मिल जाता है उसको अपनी धरोहर बना लोगे, सौभाग्यशाली रहोगे। जो नज़दीकता मिल रही है उसका लाभ लेने का प्रयास करो। मैं आज भी आपके साथ हूँ, कल भी आपके साथ रहूँगा, जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी आपके साथ रहूँगा। क्योंकि मैंने उस जगत जननी की स्थापना के पहले अपने आत्मा का स्थापना का संकल्प स्वयं लिया है कि मैं युगों युगों तक, जब तक यहाँ पर माँ की ज्योति जलती रहेगी, माँ का गुणगान होता रहेगा, मेरी आत्म चेतना यहाँ रह करके उस जगत जननी की आराधना, उस जगत जननी की सेवा में भी रत रहेगी और समाज के कल्याण में भी रत रहेगी, जिससे आने वाला शिष्य, आने वाले भक्त जिस तरह वर्तमान में लाभ ले रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा लाभ के रास्ते उनको बाद में भी यहाँ इस स्थल से प्राप्त होते रहें।